समाज सेवी ठाकुर दिनेश सिंह भदौरिया आज क्यों हो गए अचानक अस्पताल में भर्ती। करते हैं बात ठाकुर दिनेश सिंह भदौरिया से। ठाकुर साहब, आज अचानक भर्ती होने का कारण अस्पताल में? ये वही है कि कहने को तो ये कहा जा सकता है कि गरीब लोगों की असहायों की मदद करते हैं। अभी हाल ही 10-5 दिन पहले होली के आसपास जब मैं सूदखोरों के खिलाफ लगा हूँ, सीधे सूदखोरों के लिए नहीं कह सकता, मैं तरह तरह के लोगों गरीबों की मदद करता हूँ, सेवा करता हूँ। तो जैसे अभी बाल विवाह रोक रहे हैं तो बाल विवाह हम रोक रहे हैं, या चाइनीज मांझा का विरोध कर रहे हैं और वो चाइनीज मांझे वाले पकड़े जाते हैं, या किसी व्यवस्था का विरोध करते हैं हम, तो उनका तो ये दुश्मनी हो ही सकती है। अभी सूदखोरों के पीछे पड़ा हो गरीबों की मदद के लिए। सूदखोर व्यक्तिगत मेरे दुश्मन नहीं है, लेकिन उनका सूदखोरों का 2 नंबर का कारोबार तो बंद हो रहा है। ऐसे में अस्पताल जाते हुए कुछ दिन पहले मेरा हमला हुआ था, सदर थाने में मामला दर्ज है। उसी प्रक्रिया के 20 दिन में अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी, लेकिन उस समय जांचें भी आ गई, CT स्कैन MRI वगैरह ही आ गई, तो कुछ बॉडियों में कमियाँ रह गई थी, एक हेड इंजरी और कुछ ऐसे कॉस्टली इंजेक्शन लगने थे। और रिपीट प्रक्रिया में मैं सिविल अस्पताल में आज पुनः भर्ती हुआ हूँ। लेकिन यहाँ इतना कह सकता हूँ कि इन्होंने मर्दों की तरह काम नहीं किया। समाज के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में बड़े बड़े लोग मारे जाते हैं। जसूसर गेट स्थित राजकीय सैटेलाइट हॉस्पिटल में अभी ठाकुर साहब उपचार करवा रहे हैं। कारण यही है, पिछली लगभग 10-15 दिन पहले जो हमला हुआ था, उसी सिलसिले में आज कुछ समय के लिए एडमिट हुए हैं और अभी आप देख रहे हो ये इलाज चल रहा है। कारण अनेक हो सकते हैं, क्योंकि लगातार 45-50 वर्षों से ठाकुर दिनेश सिंह जी भदौरिया समाज सेवा के कार्य में अग्रणी हैं और खुलेआम मुद्दे भी उठाते हैं, प्रशासन को अवगत भी कराते हैं। कोई न कोई कारण ज़रूर रहा है। ठाकुर साहब की पर्सनल किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, पब्लिक का कार्य करते हैं, समाज सेवा करते हैं। किसी न किसी को ये बात अखरी होगी और इसीलिए ठाकुर साहब पर हमला हुआ। ठाकुर साहब का कहना है कि हमलावरों ने मर्दानगी नहीं दिखाई, मुंह बंद करके आए और अचानक हमला कर दिया, जिसकी पुलिस में रिपोर्ट भी है और उसी सिलसिले में आज ये भर्ती भी है। मैं भी ये कहना चाहूँगा कि दुश्मनी तो होती रहती है। मेरे साथी जिन्होंने भी हमला किया और वो मर्दों की तरह करते, कह के करते, अपनी बात बताते। अब गरीबों के लिए हम लड़ते हैं और गरीबों की व्यवस्था में हम कभी कभी गरीबों में हम अस्पताल में भी आते हैं, उनसे भी हम बोल देते थे, तो डॉक्टर को उनकी जिम्मेवारी के लिए सतर्क करते हैं तो वो दुश्मन हो जाते हैं। अभी ये सूदखोरों का मामला चल रहा है, तो लगता है कि सूदखोर अपना गलत काम कर रहे हैं, तो मैंने किसी गरीब की मदद की और गरीब मदद को राहत में भी ली। लेकिन अब दुश्मनी तो स्वाभाविक है, मैं इसकी चिंता नहीं करता। ये 3-4 बार पहले भी ऐसे हमले हुए हैं। अकेला रहता हूँ, अकेला रहूँगा, लेकिन हाँ इतना कहता हूँ, मेरे दुश्मनों से खुदा सलामत रखे मेरे दुश्मनों को, वरना मेरे मरने की दुआ कौन करेगा। बहादुरी की तरह आ जाओ तो ये बहादुर अकेला ही घूमता है, फिर घूमेगा, वो घूम रहा है। जो भी है मेरे पर अटैक करने वाले, उनका एक बार और इज्जत देते हुए, उनके माता पिता को इज्जत देते हुए, अब कभी इच्छा हो बुला के मारने का भाई आनंद आएगा। ये तो छोटा सा गरीब आदमी, बीकानेर का जनता का नाचीज आदमी एक बार पुनः कहता है बहादुरों की तरह लड़ना, तो और ये अस्पताल में आना जाना। तो आपको बता दें कि ठाकुर साहब अब वरिष्ठ हैं, मतलब 60 वर्ष के करीब हैं, फिर भी जवानों की तरह रहते हैं और जिन्होंने भी हमला किया उनको ये कहना चाह रहे हैं और कह भी रहे हैं कि भाई खुलेआम आओ, जो भी करना है वो करो। मैं तो हमेशा की तरह अपना जीवन बसर करूंगा, पब्लिक की सेवा करूंगा और जो भी कार्य गलत कार्य हो रहे हैं वो प्रशासन तक को पहुंचाऊंगा। क्यों ठाकुर साहब? जी साहब, यही है। और जब भी वो करता रहूँगा, डरूंगा नहीं। और आपको कोई दुश्मनी है, सीधा कह सकते हो कि भैया ये काम छोड़ दो, तो भी छोड़ दूंगा। गरीबों के हित में मैं अपना जीवन भी नहीं छोड़ूंगा। तो लेटे लेटे ठाकुर साहब अपनी बात बता रहे हैं। इसी के साथ आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, पुलिस राम प्रशासन राम। ने मेरा सहयोग दिया, चिकित्सालय प्रशासन, BDM और सिविल ठाकुर साहब आभार जताना चाह रहे हैं पुलिस प्रशासन का और चिकित्सा कर्मियों का, जो लगातार इनका सहयोग कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।